आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल के समय के बाद के समय को महाजनपद काल कहा जाता है। हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी कुल, कुल मिलकर बनते थे ग्राम, ग्राम से मिलकर बनते थे बिस, बिस से मिलकर बनते थे जन। इसके बाद हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा कि जन मिलकर बड़े बड़े जनपदों में बदल गए और महाजनपद काल में जनपदों से मिलकर महाजनपदों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से पूरा भारत 16 महाजनपदों में बढ़ गया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, बच्ची की राजधानी थी वैशाली, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और पावा, यानी कि उत्तरी मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और दक्षिणी मल्ल की राजधानी थी पावा। काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और कुशावती, यानी उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। इसके बाद वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और कामपिल्ली, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ली। इसके बाद सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती, यानी उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। चेदी की राजधानी थी सोथितवती, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, अस्मक की राजधानी थी पोतना, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, काम्बोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक और मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। इसके बाद हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। मगध पर सबसे पहले जिस प्राचीन वंश का शासन था उसके संस्थापक थे बृहद्रथ, जिनके पुत्र का नाम जरासंध था और इन्होंने मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाई थी। इसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का टाइम पीरियड है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिनका टाइम पीरियड है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। इनका एक अन्य नाम श्रेणिक है। इन्होंने अपने शासनकाल में दो प्रमुख युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध अवंती राज्य ब्रह्मदत्त के साथ लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की तथा अंग का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया। इसके बाद इन्होंने अपना दूसरा प्रमुख युद्ध अवंती राज चंडप्रद्योत के साथ लड़ा, परंतु इनके साथ बाद में मैत्री संबंध हो गए और राजवैद्य जीवक को चिकित्सार्थ के लिए 2 बार फिर अवंती राज भेजा। इसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया। इन्होंने अपनी इनकी पहली पत्नी का नाम था महाकौशला, जो कि कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था चेलनना, जो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। इनकी तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा या खेमा, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। फिर इन्होंने लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगृह स्थापित की। इसके बाद हम बात करते हैं अजातशत्रु की। अजातशत्रु का टाइम पीरियड है 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक। इनका अन्य नाम कुणिक भी है। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और शासक बने। इन्होंने अपने मंत्री के पद पर वरस्कार को नियुक्त किया और वरस्कार की सहायता से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की। वैशाली के साथ युद्ध में इन्होंने विशेष प्रकार के हथियारों का उपयोग किया, जिनके नाम हैं रथमूषल और महाशिला कंटक। इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन शासक बना, जिसका टाइम पीरियड है 460 बीसी से लेके 440 बीसी तक। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और शासक बने। पिता की हत्या कर शासक बनने के कारण ही हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इन्होंने गंगा सोन के संगम पर पाटलिपुत्र को स्थापित किया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसको उसके अमात्य शिशुनाग के द्वारा अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की गई।